वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रणव रॉय और आप लोग सुनना शुरू कर चुके हैं हम्बल हस्बस। मेरे साथ है मेरे को होस्ट कुश डोगरा। नाम बोलिए अपना सर, कम ऑन। आई वाज वेटिंग। ओके, सो आज का हम लोग बिना ज्यादा कुछ पकलोली किए हुए सीधे आते हैं अपने मुद्दे पे। हमारा मुद्दा है कि हाउ पॉलिटिक्स इज डिस्ट्रॉइंग लाइक आपके आइडियोलॉजी का, आपके पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस के, आपके झुकाव का, आप किस पार्टी को लाइक करते हो, क्या आपका आइडियोलॉजी, इससे आपके लाइफ में क्या नेगेटिव असर पड़ता है एंड ओवरऑल लाइक क्या है, ये है क्या जो इतने, और खास करके इंडिया में जो करोड़ों लोग पागलों की तरह बहस करते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं इन लोगों को कोई नेता लोग अपने पैसे वैसे पे पेरोल पे रखा हुआ है कि जा जाओ के हमारी तरफ से लड़ो, फ्री में अपनी छोटी तलवार लेकर निकल लेते हैं के लिए नेताओं की तरफ से एंड अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की तरफ से रादर देन। एंड चलो सीधे आते हैं अपने मुद्दे पे आज। First point, we'll start with the first point, जो कि your stupid political ideology should not degrade your relationship with your friends or relatives। यानी कि आपका आइडियोलॉजी है कुछ, खास करके ये होता है एक्सट्रीमिस्ट टाइप के लोगों में। एक्सट्रीमिस्ट भी नहीं, जो टॉलरेंट नहीं होते, लाइक नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, बाकी कोई भी बोल रहा है मेरे अपोजिशन में तो वो गलत है। तो ऐसे बेवकूफ लोगों लाइक इनका होता है कि हाँ हम जो बोल रहे हैं वही सही है, बाकी कोई बोल रहा है तो वो अंधभक्त है, जबकि अगर तुम इतने ही सही हो तो 2-4 सीट पे नहीं निपट। खैर अभी इसकी बात हम लोग नहीं करते हैं। सो बेसिकली हम लोग यही बोलना चाह रहे हैं कि आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स आपके दोस्तों के साथ कुछ सिनेरियो में इतने गंदे सीन होते हैं कि उनके पेरेंट्स के साथ, उनके घर वालों के साथ इस पागलपंती के चक्कर में नहीं बिगड़ने चाहिए कि तुम किसी एक साइड के पॉलिटिकल एजेंडा के, प्रोपेगेंडा के शिकार बन चुके हो। ठीक है, एंड उनकी तरफ से गुलामी मत करो, अपना लाइफ जियो। इन सब चीज में हाँ ठीक है, अपने एक स्टैंड रखना सही होता है, बट इस चक्कर में तुम बहस करते हुए चलोगे, अपने रिलेशंस खराब करते हुए चलोगे, पागलपंती करते चलोगे, दिस इज कंप्लीटली डिजास्टर। डोगरा साहब आपको चैट करना इस पॉइंट पर प्लीज। इस पॉइंट में तो बस यही ऐड करने वाला है कि देखो यार, रिश्ते एक बार बनते हैं, निभाओ, बेले पॉलिटिक्स के पीछे काहे को तोड़ने यार। बिकॉज जब जरूरत पड़ेगा ना तो तुम्हारे वही लोग काम आने वाले हैं, तुम्हारे लीडर्स नहीं आएंगे पार्लियामेंट से उठ के तुम्हारे लिए। सच में कभी घर में कोई कैजुअलिटी या कुछ भी होगा, सबसे पहले घर वाला ही आएगा या फिर दोस्त, रादर देन की खैर हो गया इसके बारे में समझें। यू गॉट आवर पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट डोगरा साहब, योर फैमिली इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये पॉइंट सिंपली यही बोलना चाहता है कि देखो भाई, अपने फैमिली का ध्यान रखो, इस सेंस में कि यार आपने ये किस्से तो सुने होंगे कि यहाँ पे ये दंगे हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स आपस में लड़ पड़े, ये मर गए हैं, इनका हाथ टूट गया है, इनको कुछ हो गया है। तो देखो यार, अगर कुछ हो जाएगा ना तो जिस पॉलिटिकल लीडर के लिए या पार्टी के लिए आप आके लड़े हैं, वो आपकी फैमिली का बिल्कुल भी टेक केयर नहीं करने वाला है। आपकी फैमिली उसी हाल पे रहेगी जिस पे आप उसे छोड़ के जाओगे। एट द एंड ऑफ द डे आपकी फैमिली को आप ही को संभालना है, ठीक है। और जो ये होते हैं बड़े सिनेरियोज जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज कई बार सामने आ भी जाती हैं कि जी हम अपने वर्कर्स की मदद करेंगे, तो वो एक बार मदद करेंगे, कुछ लाख रुपए दे देंगे, बट उससे आपका घर तो जिंदगी भर नहीं चलेगा ना। प्रणव, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बोलना चाहता हूँ कि यार उस लेवल पे मतलब क्यों जाना। तुम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, ठीक है, तुम्हारे हो सकता है अपने अंदर एक इच्छा हो पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड होके कुछ नेतागिरी करने का। तो भाई टू बी फ्रैंक, अगर तुम लोग मेरा रास्ता पूछोगे तुम्हें नेतागिरी करनी है ना तो पैराशूट एंट्री मारो, ठीक है। मैं उसमें यकीन नहीं रखूंगा कि तुम ग्राउंड लेवल पे जाके ऐसी हरकतें करो, सालों साल तक पिसो, रादर देन तुम ऐसा कुछ करो कि जहाँ पे तुम पैराशूट एंट्री मार सको एंड आप पहले फैमिली का टेक केयर करो। ये ना हो कि तुम ऐसे ही सारा टाइम वेस्ट करो और फिर पता चला घर में फाइनेंशियली कंडीशन ऐसे हो रखे हैं कि इट्स कंप्लीटली फक्ड अप, या आप किसी मुद्दे में फंस चुके हैं अपनी पॉलिटिकल उसके चक्कर में, और अब जेल चले गए हैं, जेल जाते रहते हैं लोग, तो और अब आपकी फैमिली उसके चक्कर में सफर कर रही है। राइट, तो वो सब भी नहीं होना चाहिए। एंड हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो भी मिस्टर डोगरा साहब कहेंगे प्लीज, वो है डोंट बी अ टूल। ये सारे पॉइंट्स ना मैं ऐड करना चाहूंगा कि इंटर रिलेटेड एक दूसरे से। डोंट बी अ टूल। अब देखो यार, पहले हमने फैमिली की बात तो कर ली, अब ये टूल क्या हो गया। देखो सिंपल सी चीज है, आपने बहुत बार देखा होगा कि आपके स्टेट में इलेक्शंस हो रहे हैं,
ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स उनके लिए काम करते हैं, दैट इज ओके, वो सब कुछ अच्छी बात है। लेकिन जब होता है ना कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, उसे टिकट नहीं मिला और फिर जो उसके सपोर्टर्स हैं वो फिर पार्टी में ही लड़ पड़ते हैं आपस में, ठीक है। मतलब आप एक बंदे के इतने भी उसकी मतलब जिसे बोलते हैं ब्लाइंडली उस पर फेथ मत करो कि उसके लिए आप टूल ही बन जाओ। जहां पे उसे अपना काम निकालना है वो आपको आगे कर दे रहा है कि जी मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, मेरे वर्कर्स हैं, मेरे कार्यकर्ता हैं, वो नहीं मानते हैं, और फिर आप आगे जाते हैं, आप लोग लड़ते हैं या फिर आप लोग प्रदर्शन भी करते हैं, पुलिस आपके ऊपर लाठीचार्ज करती है, आपको पकड़ती है, और जो वो सर होंगे वो घर में बैठे होंगे अपने, आप उनके लिए टूल्स मत ही बनिए, अपनी फैमिली का सोच ही लीजिए। और जिनके खिलाफ आप लोग ये सब कर रहे हो और जो जिनकी तरफ से कर रहे हो, वो दोनों जब मिलते हैं तो हंस के बातें करते हैं, गले लगते हैं, है ना, और आप यहाँ पे जान के दुश्मन हुए पड़े रहते हो यार। क्या चलो, ऐसे लोग तो हमारे फिलहाल ऑडियंस। चलो, फोर्थ पॉइंट भी काफी रिलेटेड। सो अगेन सेम थिंग, डोंट बी अ ब्लाइंड फॉलोअर। देखो, इसमें एग्जांपल देना चाहूंगा। बहुत बार क्या होता है ना कि पहले ये मेरे साथ भी होता था कि किसी ने अगर सरकार की बुराई करी किसी पॉइंट पर, आई वाज लाइक तो क्या करे, कांग्रेस खुले है, तो लाइक हाँ, तो ये होता है ना, तो क्या करे, कांग्रेस खुले है, तो वो वाला सिनेरियो हो जाता है। तो यार देखो, भक्ति में देखो, जैसे कोई भी पॉइंट्स होते हैं जो सरकार की गलत है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई डिमोनेटाइजेशन को गलत कहता है, तो अगर सामने से तुम रिप्लाई करोगे तो क्या पप्पू खिला है? नहीं, ये आपका रिप्लाई सही नहीं है। यार देखो, डिमोनेटाइजेशन गलत थी, मतलब गलत थी, और तुम ऐसे क्यों सीधी तलवार लेके क्यों निकल पड़ते हो? तुम्हें ये समझना होगा कि अभी कल इलेक्शन नहीं है, 5 साल के लिए वही सरकार। अगर कोई चीज आपको सरकार की अच्छी नहीं लगती है तो आपको आवाज उठाना है, उसके लिए बोलना पड़ेगा, सरकार के कान में जाके चिल्लाना होगा, तब जाके सरकारें काम करती हैं। एक ही शर्त पे वो काम करते हैं कि हमारा वोट बैंक ना चला जाए, राइट। या फिर कोई भी बात है जो गलत है तो वो गलत है ना, जो सही है वो सही है। बहुत सारी चीजें जो मेरे को बीजेपी की बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मेरा पॉलिटिकल प्रेफरेंस फिर भी हो कि हाँ, मैं शायद बीजेपी को ही जाकर वोट दूं, को सामने राहुल गांधी पप्पू को तो नहीं दे सकते। लेकिन ये नहीं है कि कुछ गलत काम भी कर रहे हैं बीजेपी वाले, तो उस लाइक हाँ बीजेपी वाले क्यों, तो क्या करे, राहुल गांधी को ले, नहीं यार, कम ऑन मैन, चिल इट आउट। एंड आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? इस पॉइंट पे मैं कंप्लीटली एग्री करूंगा। ब्लाइंड फॉलोअर होने में बिल्कुल भी भलाई नहीं है। बस यार सिंपल सी चीज है, थोड़ा सा अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख लो, थोड़े से ग्रीडी हो जाओ, देख लो यार, अगर इस पॉलिसी का सपोर्ट करेंगे तो क्या हमारा हित है? कहीं ऐसी पॉलिसी का तो हम लीडर के पीछे जाके ऐसी का तो सपोर्ट नहीं कर रहे जो हमारे लिए ही तुम बोल सकते हो कि प्रॉब्लमेटिक हो। ठीक है, अब इसका एग्जांपल मैं देते तो हमने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। अच्छा, मेरा एक और चीज है कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ, अगर ये यहाँ पे सही काम कर रहा है तो वो कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आम आदमी पार्टी मेरे ख्याल से दिल्ली में थोड़ा बहुत ठीक काम कर रही है, राइट। तमिलनाडु में जैसे स्टालिन अभी शायद से इकोनॉमी को लेकर काफी अच्छा खासा काम कर रहा है। बट खैर, अभी हम लोग इन सारे मुद्दों पे नहीं जाते हैं। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जैसा भी आपने बोला ना, आपका जो पॉइंट था वो मैं भूल चुका हूँ यार। जो चीज मेरे को बोलना था वो बोल नहीं रहा हूँ, क्या था वो, फिर से बोलो। नहीं, मेरे को वो अच्छा याद आया था, बोलो क्या बोला था आपने? मैंने सिर्फ इतना बोला था कि थोड़े से ग्रीडी हो जाइए, अपना इंटरेस्ट देखिए, कोई पॉलिसी आ रही वो आपका अहित कर रही है तो उसके खिलाफ। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। अभी हाल फिलहाल में ना सरकार ने लाया थे, लाइक कुछ महीनों पहले, शायद 8-10 महीने पहले, सरकार एक पॉलिसी ला रही थी। कौन सी थी? जिसके हिसाब से प्राइवेसी की वोट लगा रहे थे ये लोग। हाँ, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद उस केस में। तो उसमें भी ना, लाइक फॉर एग्जांपल, व्हाट्सएप को हर एक मैसेज का डाटा रखना होगा, सब कुछ ये करना होगा। किसके नाम पे आ रहा था? किसके नाम पे आ रहा था कि हम लोग इससे टेररिज्म रोकेंगे, हम लोग इससे क्राइम। ब्रदर, तुम हिस्ट्री निकाल के देख लो, पूरे दुनिया में कोई भी इस टाइप के जब रूल्स आते हैं तो यही मुद्दे बोल के लाए जाते हैं, अरे हम तो क्राइम रोकने के लिए ला रहे हैं। हिटलर तो भाई नॉर्मल जर्मन्स की मदद करने के लिए तो ज्यूज को कंसंट्रेशन में भेज रहा था, उसको और कुछ था। तो थोड़ा, और ये गधे लोग लाखों की संख्या में ट्विटर पे चलाया हुआ है, बैन ट्विटर ट्विटर पे ट्विटर ट्रेंड करा रहे हो भाई। मतलब एक हद तक सही है ना कि हाँ चलो ठीक है, ये पॉइंट है, यहाँ पे कर सकते हो, बट तुम अपनी पूरे प्राइवेसी सौंप दे रहे हो भाई। गलती से अगर आगे जाके तुम्हारी पार्टी जिसको तुम लाइक करते हो, अगर उसको पोजीशन की सरकार आ गई, फिर वो तुम्हारे अगेंस्ट ही यूज करेगी, फिर चिल्लाते रहना प्राइवेसी नहीं है, प्राइवेसी नहीं। क्या डेवलपमेंट है भाई। अगले पॉइंट पे आते हैं, विच इज फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, ये भी मेरा, डोंट बी अ रेडिकल।
हाँ, रेडिकल मत बनो किसी भी पार्टी के, किसी भी आइडियोलॉजी के। फॉर एग्जांपल, अगर तुम राइट विंग है तो एकदम ही हार्डकोर फासिस्ट मत बनो, लेफ्ट विंग है तो एकदम ही कम्युनिस्ट मत बन जाओ। लाइक एक हद तक सही है, चलो तुम्हारा हो सकता है कि आइडियोलॉजी वहां तक सही है, लेकिन फिर वही आ जाता है ना कि नहीं हम ही सही हैं, बाकी सब गलत हैं, सबको मारो। वो फिर तो कम्प्लीटली नॉनसेंस हो गया। वो तो फिर डेमोक्रेसी में तुम काहे के रहो, फिर डेमोक्रेसी को तुम गला घोट रहे हो ना। तानाशाही चाहिए फिर तो। वो तो इंदिरा गांधी बन गए तुम लोग फिर, राइट? तो वो नहीं कर सकते हो। और डोगरा साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे? मतलब मॉडरेट रहो और जनरलाइज मत करो कि XYZ तो ऐसे ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, कुछ ट्रेड्स हों भले तुम्हारे अगेंस्ट वाले पॉलिटिकल। आई एम लाइक यार, हर पार्टी में ना कुछ अच्छा होता है। तो सिंपल सी चीज है, अगर तुम्हें लग रहा है कि यार ये मैं इस पार्टी को वोट नहीं करता, मैं इसकी आइडियोलॉजी में नहीं मानता, लेकिन चलो वो कुछ ऐसा लेके जा रहे हैं जो स्टूडेंट्स को बेनिफिट करेगा, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करेगा, तो सपोर्ट करो, ठीक है। आप इसको कंटिन्यू करो। मैं बस एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ। जैसे डोगरा जी ने कहा कि हर पार्टी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो में आपको लगता है सही होता है, राइट? वो सही करते हैं, भले वो आपके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से मैच ना करे। मैं अपना ही केस बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कांग्रेस, मैं पॉपुलेशन कंट्रोल में काफी मानता हूँ। अब कांग्रेस की सरकार आएगी तो हर साल 10-10, 12-12 बॉम्ब ब्लास्ट होंगे, इतने लोग मरेंगे देश में, तो पॉपुलेशन कंट्रोल करती है कांग्रेस इनडायरेक्ट वे। लेकिन हम लोग फिर भी गालियां देते हैं कांग्रेस को कि ये लोग बॉम्ब ब्लास्ट भी नहीं रोक सकते, तो ये गलत चीज है, राइट? तो अगर वो लोग उस तरीके से इनडायरेक्ट वे में पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं, कोई तारीफ भी नहीं करता उनकी। खैर, डोगरा साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे? वैसे हमने इस चीज के लिए वीडियो नहीं बनवाया था, बट चलिए आपको मजा आ रहा है तो यही करते हैं। मजा आ रहा है, कम ऑन मैन, ठीक। आप ही बोलो। अब इसके बाद हमारा आ रहा है रिड्यूस हेट इनसाइड यू। अब इसका सिंपल सा क्या मतलब है, देखो यार किसी से नफरत करके कोई फायदा है नहीं, ठीक है। अब तुम कांग्रेस को सपोर्ट करोगे, तुम बीजेपी को करोगे, तुम CPIM को सपोर्ट करोगे, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है तुम्हारा पड़ोसी ही किसी और को सपोर्ट करता हो, साथ में रहना है। बोलना है तो आम जिनको हाँ कोई लोग वोट भी डालते हो, ऐसी पार्टी का नाम नहीं लेना। चलिए फिर उन पार्टीज का तो आपको देखिए, अगर कोई उसमें बिलीव करता है, आप उनके साथ लड़ेंगे जाके, आप हेट ही करते रहेंगे तो फायदा नहीं है। साथ में रहो, खुश रहो। रिड्यूस हेट कैसे हो सकता है? सिंपल सी चीज है, थोड़ा वार्तालाप करिए, थोड़ी बातचीत करिए। अपना पॉइंट तो हम सबको पता है कि यार मैं इस चीज में क्यों मानता हूँ। अब सामने वाला के भी सुन लीजिए कि वो जो जिस चीज में मान रहा है या जिसके लिए वो आपके साथ इतना आतुर होकर लड़ने के लिए आ रहा है, वो क्यों मानता है उस चीज में। पूछ लो, थोड़ी बात कर लो, आपस में थोड़ा एक्सचेंज ऑफ थॉट्स कर लो, थोड़ी सी डिबेट, थोड़ा सा डिक्लेरेशन, या वो भी नहीं करना तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ही बेस्ट है यार। Exactly. And if you think कि इसमें एक और है ना कि देखो, तुम किसी को नफरत करते हो ना, तो उससे सामने वाले का घंटा खुश नहीं जाता, ठीक है। तुम फालतू में परेशान होते हो, चिढ़े रहते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, राइट? So come on man, be mature, अपना खुश रहिए और एट द एंड अपना फायदा देखो। पॉलिटिक्स इसी का नाम है। नेताओं को नहीं देखते, एक दिन में पार्टी स्विच कर लेते हैं, है ना? अभी फिर यूपी बहुत ज्यादा आया राम गया राम के बारे में सुना है वही। तुम फालतू में उतना मत स्टिक रहो एंड अपना फायदा देखो। एट द एंड इंसान एज वॉट एवर योर नेम मे बी, आपका नेम राहुल हो सकता है, आर्यन हो सकता है, कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप जो भी सुन रहा है, सो आप ऑब्वियसली इसका टेक कर अपना। यार ये खराब चला गया है यार, हट, कोई नहीं, इसको कट कर दूं। तो चलिए अब एंडिंग कर देते हैं, ये वाली लाइन भी काट देना। एंड व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट कि कैसा गया पॉडकास्ट ठीक गया, बट तेरे अंदर जो कांग्रेस को लेके आग थी वो ऐसे निकली है ना एक पॉइंट पे। भाई मेरे को सच में, मेरे को बीच में लग रहा था पॉलिटिक्स की डिबेट के लिए बनाया था कि कांग्रेस रोस्टिंग के लिए बनाया है। बीच में कई पॉइंट्स पे मेरा मन कर रहा था भाई, मैं फिर आई वाज लाइक नहीं चलो, ओपिनियन है, फ्री स्पीच। आई वांटेड दैट यार कि थोड़ा सा वो भी हो जाता, ताकि उसके बारे में मेरा था कि एंड में लोगों को बताते कि देखो ऐसे ही होने लगता है, राइट? एग्जांपल देते हुए कि अभी जो हुआ। नहीं, लेकिन आपको मेरा पॉलिसी तो पता है ना, फ्री स्पीच। हाँ तो भाई आपका भी तो फ्री स्पीच है ना यार। फिर नहीं, मेरा फ्री स्पीच तो है, बट मैंने अपने पॉइंट्स रखे ना, मैंने इनडायरेक्टली डिबेट में घुसे भी ना अपने पॉइंट्स रखे। ओके, सो हाँ, मेरे ख्याल से खैर
चलिए अब फिर इसका समापन कर देते हैं, इसे एडिट कर हैं। श्योर ही डालना है। एक बार सुन ले। वैसे मेरे ख्याल से पता है क्या हुआ, हमने ना बात बहुत खींची है यार प्रणव, मुझे नहीं लग रहा हमने बात ज्यादा खींची है। ओके क्योंकि तू एक चीज देख, हमने मतलब 15 पे ये है और हमने 2 या 3 पे शुरू किया था। हाँ ट्रू इन शॉर्ट 12 मिनट का हुआ है, जिसमें अगर इंट्रो निकाल देगा तो 11 मिनट समथिंग का है। मुझे नहीं लगता इतना खींचा है। तू जब एडिटिंग करेगा तो देख ले कितना खींचा है। ओके सर चल जब कर देगा तो बताइयो, फिर उसके बाद अपलोड कर दियो। कल अपलोड करते हैं, फिर सुबह कर दूंगा। पहले एडिट कर ले, सुन ले, मुझे भी एक बार सुनवाने के लिए भेज दे, ठीक है? अब फिलहाल एंडिंग कर देते हैं यार। अच्छा, एंडिंग का पार्ट फिर मर्ज कर दियो यहाँ से उठा के। हाँ बोलो एंडिंग कर। तो चलिए अब फिर हम एक अच्छे से नोट पे एंड करते हैं अपनी इस पॉलिटिक्स की बात को। देखो, नफरत करने में कुछ नहीं रखा, प्यार बांटो, मोहब्बत बांटो, अपना थोड़ा सा फायदा देख लीजिए, ठीक है? मतलब सिंपल चीज है यार, कोई पॉलिटिकल पार्टीज बहुत अच्छा बिल लेके आई है वुमेन एम्पावरमेंट पे, सपोर्ट कर दो, ठीक है? कोई आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आप नहीं मानते हैं, बट मान लीजिए वो कोई अच्छी चीज लेके आए हैं जिससे एजुकेशन सेक्टर्स में आपकी जो फीसेस हैं वो कम हो सकती हैं, आपका फायदा हो रहा है, सपोर्ट कर दीजिए। आप सपोर्ट करेंगे तो जो आपके ऑपोजिशन में हमारे दोस्त भाई बंधु बैठे होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, वो लोग भी तभी सपोर्ट करेंगे ना अगर उनको लगता है कि उनका कार्डर इस चीज को चाहता है ये पास हो। वो तभी अपने विरोधी पक्ष के साथ सहमति करेंगे, वरना तो यार लड़ते फिरते तो फिर कुछ भी नहीं होगा पार्लियामेंट में। वाओ, आप कुछ बोलना चाहेंगे तो? वेल सेड। No, I just wanna मेरे ख्याल से बस that's it for today's podcast, and आने वाले टाइम में पॉडकास्ट का रूप काफी बदलने वाला है। हम लोगों ने सोचा, क्यों डोगरा साहब? सोचा तो बहुत कुछ है, अब देखते हैं हम कितना क्या कर पाते हैं कब। एट द एंड जाने से पहले बस इतना ही कहूँगा कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती है। आप सबको बहुत ही बधाइयाँ हमारी तरफ से। पराक्रम दिवस है तो, एंड आप लोग तो खैर ये 24 तारीख को देख सुन, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। एंजॉय करो, अपनी जिंदगी आराम से जियो। दैट्स इट फ्रॉम खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।